जिस बहाली का नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने खुद गांधी मैदान से दिया हो, उस बहाली को मुख्यमंत्री जी क्या रद्द करेंगे? मुझे तो नहीं, इतना ईमानदार अगर सरकार है तो TRE 3 में बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है, उसको जेल भेजा जाना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारी को। तो जो सरकार एक भ्रष्ट अधिकारी को BSSC का मेंबर बना देती है, क्या वो सरकार परीक्षा रद्द कर देगी अपने मन से? TRE 3 का सबूत रहते हुए परीक्षा रद्द नहीं किया जा रहा था, जब आंदोलन का आह्वान किए तब परीक्षा रद्द हुई, तो TRE 2 TRE 1 का ऐसे कर नहीं करेगी। बीपीएससी TRE 2.0 को लेकर के जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट थी उसको जारी करने को लेकर के बीपीएससी के जितने भी छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं TRE 2.0 के, वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे थे मिलर हाई स्कूल में। अब लेकिन छात्र नेता दिलीप पहुंचे हैं यहाँ, क्या कारण है? दिलीप जी, आप भी यहाँ पहुंचे हैं, क्या लगता है इसको भी वापस सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करवा के मानिएगा? जी बिल्कुल, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करना चाहिए सरकार को, और हम भी इनके समर्थन में ही आए हैं। और ये आज पहली बार आंदोलन नहीं हो रहा है मिलर स्कूल में, इससे पहले भी 3 बार हो चुका है, लेकिन सरकार है कि अनसुनी कर रही है बात को। उस समय तो बड़े बड़े नेता बोल रहे थे कि अभी सरकार ठीक से बना नहीं है, बनने दीजिए, तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। अब क्या हो रहा है? अब तो सब कुछ हो चुका है, तो रिजल्ट जारी होना चाहिए। और ये 1,22,000 सीटों पे वैकेंसी आई थी, जिसमें 73,000 पर ही नियुक्ति हुई, 49,000 सीट खाली रह गया। तो भाई इस तरह की वैकेंसी आप क्यों निकालते हैं? जितने सीटों पे वैकेंसी निकालते उतना तो नियुक्ति कीजिएगा ना। आखिर कारण क्या है, क्यों सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं कर रही सरकार? देखिए, सरकार ने चालाकी किया कि वही सीट बचा के TRE 3 में निकाल दिया, और इधर पेपर लीक और अरबों रुपया का खेल चल रहा है शिक्षा माफियाओं का। तो शिक्षा माफियाओं के दबाव में सरकार ने ऐसा किया, नहीं तो पहले तो कहा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। जब मुख्यमंत्री जी खुद बोले गांधी मैदान से कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्द जारी कर दिया जाएगा, तो फिर शिक्षा विभाग ने मना क्यों कर दिया? यानी कि शिक्षा माफियाओं ने दबाव दिया होगा कि नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कीजिएगा तो इसमें तो कोई पैसा नहीं हम लोग को आएगा, यही सीट अगला बहाली में जोड़ दीजिएगा तो फिर पेपर लीक कराएंगे, धांधली सेटिंग करेंगे, अरबों रुपया का बिजनेस चलेगा, यही खेल होगा। बच्चे बोल रहे हैं कि जो धांधली है TRE 1 TRE 2 दोनों में हुई है, TRE 3 में तो पेपर ही लीक। देखिए, जो लोग TRE 3 में इतना बड़े पैमाने पे किए हैं, तो TRE 2 में भी सेंध लगाए होंगे, TRE 1 में भी लगाए होंगे। ये अलग बात है कि उसमें थोड़ा कम हुआ होगा, लेकिन हुआ तो है। जिस तरह से रिजल्ट आया TRE 1 का, सीरियली रोल नंबर वाले पास, TRE 2 में कटअप बहुत ज़्यादा गया, तो संदेह तो होगा ही। तो अब तो जांच TRE 2 TRE 1 का भी होना चाहिए, क्योंकि जब ये लोग इतने बड़े पैमाने पे कर लिए कि बस में भर भर के ठूस के आंसर रटवा रहे प्रोजेक्टर पे ले जाके, तो इसका मतलब इसकी पहुंच इतनी है तो TRE 2 में भी सेंध लगाया होगा, TRE 1 में भी लगाया होगा, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए। और TRE 3 में पेपर लीक में जो बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेता शामिल है, संलिप्त है, उन सबको पकड़ा जाए सबसे पहले, ये जरूरी है, और उसको जेल भेजा जाए। लेकिन अभी तक कोई ऐसा दिख नहीं रहा कि बड़े लोगों पे कार्रवाई हो रही है। सिपाही बहाली में बड़े लोगों पे जब कार्रवाई की बात आई तो जांच ही बंद हो गया। 67वीं BPSC में बड़े बड़े लोगों को बचा लिया गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, शिक्षा माफिया हैं, उनको पकड़ा जाए। जब तक बड़े बड़े शिक्षक, बड़े बड़े अधिकारी नहीं पकड़े जाएंगे, तब तक फिर आगे भी नहीं रुकेगा पेपर लीक। छोटी छोटी मछलियों को जेल करता रहा जाएगा, बड़े बड़े मछलियों को बचाता रहा जाएगा। यही हो रहा है, बड़ी बड़ी मछलियों को बचा लिया जा रहा है। 2-4 लोग को पकड़ के, छोटी छोटी जो मछलियां हैं उसको पकड़ के दिखा दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार यही काम कर रही है। आर्थिक अपराध इकाई को अगर स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो आर्थिक अपराध इकाई स्वतंत्र है, बड़े बड़े नेताओं को भी पकड़ सकती है, बड़े बड़े शिक्षकों को भी पकड़ सकती है, लेकिन काम नहीं करने दिया जा रहा होगा, सरकार के द्वारा जांच बंद करवा दिया जा रहा होगा। बच्चे रद्द करने की मांग कर रहे हैं एग्जाम। देखिए, TRE 2 TRE 1 का क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हम भावनाओं में आकर या फिर स्टूडेंट्स को गुमराह करने के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। जिस बहाली का नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री जी ने खुद गांधी मैदान से दिया हो, उस बहाली को मुख्यमंत्री जी क्या रद्द करेंगे? मुझे तो नहीं, इतना ईमानदार अगर सरकार है तो TRE 3 में बड़े बड़े नेता इन्वॉल्व है, उसको जेल भेजा जाना चाहिए, बड़े बड़े अधिकारी को। तो जो सरकार एक भ्रष्ट अधिकारी को BSSC का मेंबर बना देती है, क्या वो सरकार परीक्षा रद्द कर देगी अपने मन से? TRE 3 का सबूत रहते हुए परीक्षा रद्द नहीं किया जा रहा था, जब आंदोलन का आह्वान किए तब परीक्षा रद्द हुई, तो TRE 2 TRE 1 का ऐसे कर नहीं करेगी। हम गुमराह नहीं करना चाहते स्टूडेंट को। इसमें ये हो सकता है, वो भी सरकार चाहेगी ईमानदारी से तब कि जांच करवाए सरकार, और जो भी इसमें फर्जीवाड़ा करके आए, धांधली सेटिंग से आए, पेपर लीक का फायदा उठाकर TRE 1 TRE 2 में आए, उसको बाहर किया जाए, ये हो सकता है। पूरे बिहार में जगह जगह पोस्टर सटा है, रोजगार मतलब नीतीश सरकार, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नीतीश जी पोस्टर लगा रहे हैं, रोजगार मतलब नीतीश सरकार। तेजस्वी जी का चल रहा था रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। तो हम ये भी कहना चाहते हैं कि ठीक है, रोजगार मतलब नीतीश जी, रोजगार मतलब तेजस्वी जी, तो ये पेपर लीक मतलब कौन?
ये धांधली सेटिंग मतलब कौन, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसका भी तो जिम्मेवारी लीजिए, या फिर इस पे कार्रवाई करने का जिम्मेवारी कौन लेगा भाई? इसकी भी तो जिम्मेवारी लीजिए कि हाँ शिक्षा माफिया पे कठोर कार्रवाई करेंगे। तो कोई नहीं ले रहा है इसके लिए जिम्मेवारी, तो इसके लिए कौन लड़ेगा सड़क पे? कोई नहीं। उसके लिए खाली दिलीप कुमार लड़ेगा, और विपक्ष में रह के खाली ट्वीट करके निकल जाइएगा, और सरकार में आएगा तो वो भी नहीं कीजिएगा। तो ये सब सिर्फ दिखावा हो रहा है। अगर रियली में छात्र के युवाओं के लिए अगर सोच रहे हैं ये लोग, चाहे नीतीश जी हो, तेजस्वी जी हो, या कोई हो, सम्राट चौधरी जी हो, विजय सिन्हा जी हो, तो आज कार्रवाई करें। हम तो कर रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षा माफिया पे कार्रवाई करें ना। हम लोग वोट मांगेंगे इन लोगों के लिए, जो भी कार्रवाई कर दे हम वोट मांगेंगे, घर घर जाकर उनके लिए प्रचार करेंगे, कर दे। जो बड़ा बड़ा शिक्षक पटना का शामिल है, आज तक उसका नाम उजागर नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े नेता है, बड़े बड़े अधिकारी है, उसको पकड़े सरकार। हम उनके लिए वोट मांगेंगे, उनके लिए मतलब जो सरकार कार्रवाई करेगी, जो नेता कार्रवाई करेंगे, जो मंत्री कार्रवाई करेंगे, उनके लिए हम वोट मांगेंगे। चलिए, हमारे साथ दिलीप थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लोग पेपर लीक की समस्या को हल करेंगे, जो लोग जो कार्रवाई करेंगे, जिन लोगों ने पेपर लीक करवाया उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अगर वो सरकार उनकी पोल खोलती है तो ये लोग उनका सपोर्ट करेंगे। वही उन्होंने साफ तौर पे बताया। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये कहते हैं कि वो रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जब बीपीएससी का जो पेपर लीक है या किसी भी अन्य जो चीज़ों का जो पेपर लीक है वो होता है, तो ये आखिर सरकार क्यों नहीं लेती है कि उन्होंने करवाया है। और भी तमाम खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहना चाहें चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।